यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हो सके। और जब कभी हम परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी श्रोताओं को बहुत आयत का आशीष प्रदान करते हैं। श्रोताओं, परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। याकूब की पत्री वचन 4:8 यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे और आपको आशीष देंगे, बड़े भरपूरी को देंगे, और इन बातों को प्राप्त कर आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। आज की समय बाइबल से मैं इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। क्या आप अपने कामों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? इस मुद्दा में मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। श्रोताओं, आज मनुष्य अपने जीवन के सभी उस कामों में आशीष प्राप्त करना चाहता है, और जब मनुष्य अपने उस कामों में असफलता और उस कामों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और उसका दिल टूटता है, आंसुओं पर होकर गुजारता है और चाहता है कि जितने कामों में मैं हाथ डालूं उस कामों में मैं सफल हो जाऊं, उस कामों में मैं बढ़ूं और उस कामों में सफलता प्राप्त कर मैं उन्नति करूं, पर उन कामों में वह व्यक्ति सफल नहीं होने के कारण और निराश और बेबसी में होकर गुजरता है और कोशिश करता है कि जिस कामों में मैं हाथ डालता हूं उस कामों में मुझे सहायता और सफलता मिले, और इस प्रकार से इच्छा और उम्मीद करता है, पर उस कामों में वह सफल नहीं हो पाता। पर आज की समय परमेश्वर के उपस्थिति में मैं आपके लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं कि परमेश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा बहुत आयत का आशीष प्रदान कर सके। श्रोताओं, बाइबल इस बात को बतलाते हैं, यहोशू की किताब 1:8 इस बातों को परमेश्वर यहोशू को इस बातों को बतलाए जब उस कामों को लेकर उनके अंदर में असमंजस था और उनके अंदर में ये बातें थी कि पता नहीं इस तमाम कार्यों में मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, और इन सारी बातों को लेकर वो चिंतित था। पर परमेश्वर ने उनसे बातें की, अपने वचन के द्वारा उनसे बातें की और इस बातों को कहा जो मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। यहोशू की किताब 1:8 व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और अपने कामों को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं और उसके वचन को याद करते हैं, उसके वचन को याद करके उस काम को आप आरंभ करते हैं, परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर आपके कामों पर वो आशीष देता है और उसके मदद के द्वारा आपका सारा काम सफलता का मुकाम तक पहुंच पाता है और आप आशीषित होते हैं। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, नीति वचन 16:3 परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं, अपने कामों को यहोवा के हाथ में सौंप दे और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगे। जब आप असफलता में होकर गुजरते हैं उस समय आपके मन में कई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, कई नकारात्मक बातों को आप सोचने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं अब मैं क्या करूं, असफलता और असफलताओं और इस लाभ पे रहकर अब मैं क्या करूं, और कई बुरी कल्पनाएं आपके मन में आते हैं और इस अवस्था और हालात पर आप गुजरते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि अपने कामों को यहोवा के हाथ में डाल दे, और परमेश्वर आपके कामों को जब परमेश्वर के हाथ में आप डाल देते हैं, परमेश्वर अपने हाथों से आपके काम को सफल करते हैं और आपके मन में भी एक नवीन विचार आते हैं और उस उत्तम विचारों के द्वारा आप बढ़ने लगते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर के पवित्र वचन से आज की समय में आप सभी के सम्मुख इस मुद्दा में बात को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या आप अपने कामों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? हां, पर परमेश्वर के वचन के बिना ये बातें संभव नहीं हो पाता है।
लेकिन जब प्रभु के हाथ में अपने कामों को हम मनुष्य सौंपते हैं और इस कामों को परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करते हैं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 8 वचन में इस बातों को संपूर्ण इजरायली राष्ट्र को परमेश्वर के दास मूसा ने इस बातों को समझाया कि अपने कामों को यहोवा के हाथ में डाल दो और ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे। बाइबल से और मैं इस बातों को रखूं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 वचन, इस बातों को परमेश्वर ने इस्राएलियों से बात किया। परमेश्वर के बातों को सुनने के कारण 8 वचन, तुम्हारे सब काम सफल होंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप किस अवस्था पर हैं, किस हालात पर है? क्या आपके उस तमाम काम सफलता के मुकाम तक पहुंच पाया है? जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आशीष है, या जिस काम को आप आरंभ कर रहे हैं उस कामों में आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं? और यदि इस प्रकार के बातें हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे। मैं उस बात को याद करता हूं, यूसुफ को बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और 3 वचन में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यूसुफ एक सर्वेंट का काम, एक नौकर का काम कर रहा था इस फिरौन राजा के अंगरक्षक पोतीफर के घर में, पर उस स्थान पर उन्होंने इस कार्य को कर रहा था और यूसुफ के हाथ के कामों पर परमेश्वर ने आशीषें दी थी। यूसुफ परमेश्वर के भय में चलते थे, यूसुफ अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते थे और जिसकी वजह से यूसुफ के हाथ के काम में परमेश्वर आशीषें दी थी। और यूसुफ जिस काम में हाथ डालते थे परमेश्वर उसके हाथों के द्वारा सब काम में आशीषें और सफलता को दी थी, और जिसके वजह से यूसुफ इन बातों से आशीषित हो गया और उसके मालिक पोतीफर भी आशीषित हो गया। क्या आप इस आशीष को चाहते हैं? यदि हां तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्ग के पिता, बड़ी तरह से इन श्रोताओं को स्पर्श कर और इन्हें आशीष दे। आज इस समय के बाद इनके सभी कामों में आशीष होने पाए, सभी कामों में बरकत मिलने पाए और इस कामों के द्वारा आशीषित होकर आपको धन्यवाद देने पाए। एक एक श्रोता मित्रों को आप आशीष दे, इनके कामों पर, इनकी योजनाओं पर, इनकी कल्पनाओं पर आपके आशीष होने पाए और इनके कामों पर आशीष प्राप्त कर प्यारे प्रभु जी अपने कामों में आशीष प्राप्त कर आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।